दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो कोर्डेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 145 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 435 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 145 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 7250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। यह आईपीओ 13 जनवरी से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 15 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 428 है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 698.06 करोड़ का है, जिसमें 138 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 560.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो इस आईपीओ का भी ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तो आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 698 करोड़ का आईपीओ है और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, तो मार्केट अभी काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। वैसे ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो आईपीओ से प्रॉफिट बनने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर कंटिन्यू मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो इसके प्रीमियम के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आखिरी दिन अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं बीआर गोयल आईपीओ के बारे में। तो ये एसएमई आईपीओ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहाँ 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, ये कल से ही गिरकर 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 135 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 157 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 22,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है, तो लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आईपीओ लिस्टिंग के बाद इसमें लोअर सर्किट लगता है या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ से बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस सेमी आईपीओ में आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना चाहिए, क्योंकि इस सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है। तो अगर आप प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो लिस्टिंग के बाद आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए बेहतर है कि प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाया जाए, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है डेल्टा ऑटोकॉर्प आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 115 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 245 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,15,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 88% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। तो इसमें भी आपको होल्ड नहीं करना है, यहाँ पर भी लिस्टिंग के साथ एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना चाहिए। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एफएक्स एप्रिल्स आईपीओ। अब इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 80 रुपये के अराउंड हो सकती है। इसमें 2000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। तो यहाँ से भी जो भी प्रॉफिट हो नुकसान हो, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट या नुकसान होता है तो एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो ऐसे में होल्ड करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है सतकतार शॉपिंग आईपीओ। यह आईपीओ 10 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 14 जनवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल तक इसमें अप्लाई करने का मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है।
बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.80 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 5.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 0.02 टाइम, HNIs पोर्शन में आईपीओ 2.97 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में 8000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डे 1 में देखें तो बढ़िया डिमांड है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 33 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 52,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में गिरावट जारी है तो इस आईपीओ में आज अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी आखिरी दिन अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 10 जनवरी को ही ओपन हुआ है और ये भी 15 जनवरी को यानी कि वेडनेसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 39.42 करोड़ का है, जिसमें 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 27.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन डे 1 में QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। HNIs पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ और इनकी ओर से आईपीओ को 0.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में 2725 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो इसका भी जब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक इसमें भी अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। अब 15 जनवरी से मार्केट में एक साथ 2 एसएमई आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है काबरा ज्वेल्स का आईपीओ और दूसरा है रिकप सिक्योरिटीज़ का आईपीओ। तो इन दोनों की ही रिव्यू वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब इन दोनों के ही अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इन दोनों का ही अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। तो एसएमई आईपीओ में जब तक आपको ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इन सब आईपीओ के अलावा 2 और एसएमई आईपीओ, लैंड इमिग्रेशन आईपीओ और ईएमए पार्टनर आईपीओ, ये आईपीओ भी 16 और 17 को ओपन होने वाला है, लेकिन इनके भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इन दोनों का भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।